हेलो एवरीवन। एक नीट 2024 के लिए एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हम किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का पी पाई और पी डी पाई कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेरी फास्ट। अब इधर आ जाओ। टू फाइंड पी पाई एंड डी पाई एकदम फास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नीट 24 के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, एक सिंपल एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल SO2। देखो, SO2 मॉलिक्यूल में सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और यहां पे क्या होगा, एक लोन पेयर, देख रहे हो। और इस मॉलिक्यूल के लोन पेयर के हिसाब से पहले इस मॉलिक्यूल में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो, sp2, देख रहे हो। इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन दो सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp2। अब इस मॉलिक्यूल में पी पर sp2 sp3 होने के लिए एक पी बाकी है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहां पे 1 पी पाई होगा और 1 डी पाई पी पाई होगा। देखो आंसर कैलकुलेट कर लिया। नंबर सेकंड, हम SO3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो SO3 मॉलिक्यूल में पहले इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर निकाल, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो हमें हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2 3 सिग्मा बॉन्ड अब प्लस 0 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। अब sp2, तो देखो sp3 होने के लिए एक पी बाकी रह गया, तो यहां पे 3 पाई बॉन्ड में इस मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा प्लस 3 पाई बॉन्ड है, देख रहे, 3 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। अब इस कंपाउंड में पी पाई 1 होगा और डी पाई पी पाई कितना होगा, 2 होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो कुछ अगले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। थर्ड मॉलिक्यूल, हम लोग थर्ड मॉलिक्यूल की बात करें। थर्ड मॉलिक्यूल CO2। देखो, तो CO2 में सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ये स्ट्रक्चर हो गया, देख रहे। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp, है ना। और इस कंडीशन में 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, इसलिए हाइब्रिडेशन sp होगा। अब sp छोड़ने के लिए यहां पे 3 पी बाकी है, देख रहे, 2 पी, तो उस कंडीशन में यहां पे क्या होगा, 2 पी पाई, देखो क्या होगा, 2 पी पाई बॉन्ड होगा, क्लियर है, फटाफट निकाल ले रहे हैं। फोर्थ मॉलिक्यूल की बात करें, ClO4 माइनस, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं परक्लोरेट, क्या बोलते हैं, परक्लोरेट आयन है इसमें, परक्लोरेट आयन, है ना। चलो स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर लिया। अब इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। तो अब बताओ sp3, तो 3 पी तो आ गया, तो इसका मतलब यहां पे
तीन बॉन्ड डी पाई पी पाई है, क्योंकि पाई तो यहाँ पी तो खाली नहीं, इसलिए sp3 हो गया इसका सेंटर पे। तो इस सेंटर पे हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 है ना। तो चलो मैं आगे देखता हूं, कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं। मतलब आप क्वेश्चन देखो इसके अबाउट sp3, मतलब एक एस 3 पी कंप्लीट पैक, तो यहाँ पे सीधे पी पाई बॉन्ड नहीं होगा, सीधे क्या लिखेंगे, डी पाई पी बॉन्ड। कितना, 1 2 3, इसलिए आंसर हो गया 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, अगेन अब देखो कुछ अगला मॉलिक्यूल लेते हैं। नंबर 5 मॉलिक्यूल में आ गया। जैसे मॉलिक्यूल ले लिया मैंने SO2Cl2, इस तरीके के मॉलिक्यूल में निकालना। SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड मॉलिक्यूल का नाम है। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है, हम लोग स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, sp3, तो 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं किसमें पी पाई डी पाई क्या होता है, sp3 एक एस 3 पी तो 3 ही होगा, तो तीनों पी खत्म, एक एस खत्म। अब इस मॉलिक्यूल में कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा, तो पाई तो 2 ही है, तो 2 क्या होगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड। देखिए कितना फास्ट काम हो रहा है। कुछ मॉलिक्यूल और लेते हैं, 6 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगला मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। अगला मॉलिक्यूल क्या है, सपोज करो Cl2O7, इस तरीके के मॉलिक्यूल आ गया। देखो कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे, तो Cl2 1 2 3, उस तरीके से यहां पे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। प्रत्येक सेंटर की अबाउट हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 सिग्मा। एक यहां भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, sp3। तो इस सेंटर पे भी देख रहे हो 3 पी कंप्लीट पाई, इस सेंटर पे 3 कंप्लीट पी है, तो यहां पे 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो 3 मॉलिक्यूल डी पाई पी पाई। यहां पे भी 3 मॉलिक्यूल डी पाई पी पाई। देख क्लियर है। चलो अब यहां पे आगे की ओर चलते हैं, फिर कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं। अगले मॉलिक्यूल पे हम बात करते हैं। चलो SO4-2, देखो इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलेंगे, इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सल्फेट कहेंगे। और यहां पे हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके से। देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लो। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। देखो कंप्लीट 3 पी खत्म। अब यहां पे कितने होंगे, 2 पाई देख रहे हो, तो 2 क्या होगा, डी पाई पी पाई। क्लियर हो रहा है। कुछ अगला मॉलिक्यूल और देखते हैं। माने आप क्वेश्चन देख करके तुरंत आंसर मार सकते हो 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। चलो टेल मी, अगेन बात करते हैं। अगले मॉलिक्यूल में हम लोग बात करते हैं CO3-2, इसको हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट रेडिकल। तो कार्बोनेट की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। देखो ये स्ट्रक्चर बना दिया कार्बोनेट का। तो सबसे पहला इस सेंटर पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। अब देखो sp2 मतलब sp3, मतलब एक पी यहां पे खाली है, यानी वैकेंट है, तो उस केस में क्या हो गया, 1 पी पाई होगा, ठीक है। अब आगे की ओर कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं। चल अगले मॉलिक्यूल की बात हम लोग करते हैं, PO4-3, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फेट रेडिकल। तो फॉस्फेट रेडिकल में पहले स्ट्रक्चर में बना लेता हूं, 1 2 3। देखो फॉस्फेट रेडिकल, इस कंपाउंड के हाइब्रिडेशन निकालो। देखो sp3, इसका तीनों पी पैक हो गया, कोई भी पी खाली वैकेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में 1 क्या होगा, डी पाई पी पाई होगा। देख रहे, पी तो खाली नहीं है ना, तो यहां पे जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा। चलो कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं। अभी जितना भी मॉलिक्यूल है ना, हम किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन और इस कंडीशन में बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। SO, देखो यहां पे SO2 की बात तो मैंने कर चुका था। अब यहां पे देखो, 1 मिनट मैं इसकी बात करता हूं।
SO, देखो यहां पे SOCl2 इस तरीके के मॉलिक्यूल लिया। देखो तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर करें क्लोरीन क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन पेयर, राइट। तो इसका हाइब्रिडेशन चेक कर लो क्या होगा, sp3 1 2 3 एक लोन पेयर, ठीक है sp3। तो इस कंडीशन में 1 d पाई p पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। चलो कुछ मॉलिक्यूल और हम बात करते हैं अभी आगे, कुछ अगले मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल है ना आप फटाफट निकाल सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल को देख करके आंसर तुम दे सकते हो। मैं एक छोटा सा बात और करता हूं, कुछ मॉलिक्यूल का और लेता हूं। जैसे एक मॉलिक्यूल आ रहा है हम लोग को POCl3, देखो POCl3 की बात करते हैं। तो अब अगला मॉलिक्यूल क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और इधर क्या होगा क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं। देखो sp3, तो अब कंडीशन में p तो तीनों कंप्लीट पैक हो चुका है, तो उसमें क्या होगा 1 d पाई p पाई बॉन्ड होगा। क्लियर हो रहा है। अब कुछ अगले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यहाँ पे ClO3, देखो ClO3 की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में यहां पे इस तरीके से, ठीक है, एक अलग इलेक्ट्रॉन है। तो उस कंडीशन में हम लोग बात यदि करें तो क्या होगा बोलो, यहां पे निकाल लेते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल के बारे में। इसको पहले मैं हटा देता हूं, ठीक है। अगला मॉलिक्यूल लेता हूं मैं। देखो अगला मॉलिक्यूल ले रहे हैं N2O5। देखो N2O5 स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे, N2O5 का स्ट्रक्चर खींचे। हम इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा बोलो 1 2 3 है ना। और यहां पे चलिए हम प्लस माइनस के हिसाब से देखें, 1 मिनट। तो यहां पे इसके स्ट्रक्चर में, तो इसके स्ट्रक्चर में N डबल बॉन्ड माइनस प्लस, और यहाँ पे ये तो ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड माइनस और प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2, और यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो 1 p पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 p पाई बॉन्ड, ओके। जस्ट अगेन अगला कुछ कंपाउंड लेते हैं। और देखो अगला कंपाउंड हमारा है NO3 माइनस, इस तरह से नाइट्रेट बोलते हैं। तो उस नाइट्रेट के केस में NO3 पे चार्ज तो -1, स्ट्रक्चर माइनस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, देख रहे। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। तो sp2 एक पी खा लिया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 p पाई बॉन्ड। क्लियर हो रहा है। चलो कुछ मॉलिक्यूल और देखता हूं मैं, अगले मॉलिक्यूल की ओर चलते हैं। MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, Mn डबल बॉन्ड, देखो यहां पे अब इसकी हाइब्रिडेशन sp3, और कहीं कहीं देखो D3S लिखा रहता है हाइब्रिडेशन में, NCERT वगैरह में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, P तो पूरा पिक है ना, तो 3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा D पाई P पाई बॉन्ड, ठीक है। अब जितना मॉलिक्यूल पर हम लोग बात किए हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का तुमको P पाई D पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लोगे। और जैसे सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडेशन जब कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद जैसे देखोगे मान लो sp आया तो 2 p खा लिए, तो 2 p पाई जब कंप्लीट होने के बाद ही d पाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे 2 p आ गया, एक p पाई d पाई होगा, बाकी d पाई होगा। तीनों p आ गया तो सिर्फ उस मॉलिक्यूल के अंदर d पाई होगा, ठीक है।
चलो, तो ऐसे मॉलिक्यूल का हम लोग जितना भी मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है ना वो फटाफट तुम लोग कर सकते हो। अब कुछ और मॉलिक्यूल मैं देखता हूं। देखो इस तरीके से कुल मॉलिक्यूल लेते हैं। चलो P4O10 देखता हूं। यहां देखो P4O10 का स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर है P4O10 का। अब P4O10 का स्ट्रक्चर, तो इस फास्फोरस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp3, इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3, इस कंपाउंड के हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp3, इसका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp3। देखें तो यहाँ पे तो s अब 3 p, तो p तो वैकेंट है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा d पाई p पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा d पाई p पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा d पाई p पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा d पाई p पाई बॉन्ड होगा। कितने होंगे d पाई p पाई? 4 d पाई p पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है? चलो आगे देखते कुछ ऐसे मॉलिक्यूल और आते हैं। अगेन मॉलिक्यूल अगला H3O9, इस तरीके के मॉलिक्यूल देखो। तो H3O9 S एक मिनट, S देखो बच्चे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड दे दिया तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में तुम लोग को ये बताऊंगा कि हाउ टू राइट स्ट्रक्चर, माने किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को फॉर्म कैसे करते हैं, उसकी तरीका क्या, उसकी बेसिक क्या, उसकी ग्राउंड क्या है। तो मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा था। इस तरीके से स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, तो इस तरीके से मॉलिक्यूल मैंने बना लिया। देखो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करते हैं, प्रत्येक सेंट्रल आइटम के बाद हाइब्रिडेशन निकालेंगे sp3 और यहां पे क्या होगा sp3। देख रहे हो एकदम, देख लो कंपाउंड को देख करके पी पाई डी पाई निकालने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है। बहुत फास्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नीट के एग्जाम होते हैं ना 2024 में, जो एक क्वेश्चन पर मात्र 1 मिनट टाइम मिलता है, तो हमको समय को सेविंग करना, समय को कुछ बचत करना है। अब ध्यान दो, देखो sp3 कोई पी खाली नहीं देगा, तो इसका मतलब है कि यहां पे 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा, यहां पे 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा, और यहां पे भी 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा। ठीक, तो ओवरऑल 6 डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ओके। तो चलो मैं आज यहीं तक रखता हूं, फिर अगले लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने आऊंगा।